हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और जरा इस सीन को देखो। हम कैसे मर सकते हैं? अगर हम मर गए तो आपसे शादी कौन करेगा? सर मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। इसको देखने के बाद में हिमालय निकल ही रहा था कि मेरी नजर ने नजर का ये सीन देख लिया। मतलब सीरियल की डायन नागिन कम पड़ गई थी, जो शो में तड़का लगाने के लिए सीरियल की लीड हीरोइन को ही नागिन बना दिया। ये सब देखकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया था कि ये सीन भी मेरी आंखों के सामने आ गया। यह मैसेज पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे प्लेनेट से एलियन ने भेजा है। अरे भैया अय्यर, कौन सा सस्ता वाला गांजा फूक के बैठे हो? नहीं मतलब दूसरी दुनिया का ये अजीब सा प्राणी कैसे आपको दिखाई दे रहा? मेरे को एक बात बताओ अय्यर जी, इस विचित्र से दिखने वाले प्राणी को अर्थ पर तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये सब देखकर अगर आपका मन भी मेरी तरह कहीं दूर जंगल पहाड़ में बसने का कर रहा है तो रुको जरा, साथ में चलेंगे। पर इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आज मैं आपको ऐसे ही टीवी सीरियल्स के बारे में बताऊंगा कि आप खुद अपनी टीवी का हाल कुछ इस जनाब की तरह कर दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का ये वीडियो, जिसका टाइटल है 5 इलॉजिकल टीवी सीरियल्स। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, कुमकुम भाग्य। जरा इनसे मिलिए। यह है इंडियन टीवी शो के सबसे चहेते कपल, यानी कि अभिषेक और प्रज्ञा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आप हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक उसी तरह ये हर साल शादी करते हैं। मतलब कि इनकी मैरिज एनिवर्सरी का कोई ठिकाना ही नहीं है। हर साल शादी करते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, फिर किसी और से शादी कर लेते हैं और फिर मिल जाते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। मतलब तीसरा बंदा जाए भाड़ में। इनको मिलना है, बिछड़ना है और फिर शादी कर लेना है। तीसरा बंदा से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये शादी ना हुई कोई सत्यनारायण की पूजा हो गई, साल में जितनी मर्जी उतनी बार करा दो, लेकिन शादी कोई किसी से भी करे। रोमांस तो सिर्फ और सिर्फ अभी और प्रज्ञा का ही दिखेगा। और इस सीरियल की हमारी प्रज्ञा दीदी न जाने कितनी बार किडनैप हो जाती है और फिर खुद ही सुपर वुमन बनकर अकेले ही सबकी धुलाई कर देती है और वापस चली आती है। और फिर सीरियल में ट्विस्ट लाने के लिए हम सबके वाला फंडा लाया गया। और फिर क्या था, सीरियल की कहानी आगे बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि पूरे 11 साल निकल गए। और ये प्रज्ञा का पति अभी इतना बीजी सिंगर है कि अभी तक इसका एक भी गाना नहीं सुना मैंने। और हो भी क्यों ना बीजी, भाई साहब को प्रज्ञा प्रज्ञा करने के लिए ही तो रखा गया है शो में। ये तो बस नाम का सिंगर है। और इन्होंने लॉजिक की बैंड तो तब बजाई जब इस सीरियल में 20 साल वाला लीप आया, जहाँ इनकी बेटियां अलग अलग बड़ी हुई। यहाँ तक तो ठीक था, पर ये फिर 20 साल बाद दोनों मिल गए और फिर से एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि दोनों की बेटियां रिया और प्राची है, क्योंकि अगर पता चल जाएगा कि रिया और प्राची बहनें हैं और उनके माँ बाप अभी और प्रज्ञा है, तो फिर पूरा परिवार मिल जाएगा और फिर ये सीरियल खत्म हो जाएगा। और जरा इस बंदी से मिलो। ये बंदी पूरे टाइम शो में अपनी बेइज्जती कराने के पैसे लेती है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस फैमिली का हिस्सा नहीं है, बल्कि अभिषेक की बहन आलिया की फ्रेंड है, जो पूरी जिंदगी इसी घर में डेरा डाले रहती है। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, ये घर है या धर्मशाला? कोई भी डेरा डाल के बैठ जाता है। और इन्हीं सब छोटे छोटे कलेशों से ये सीरियल सबको पसंद आ रहा है। और इसी वजह से अपना कलेश बुलाने के लिए लोग इनका कलेश देखना पसंद करते हैं। नंबर 2, ससुराल सिमर का। और अब जरा इन मोहतरमा से मिलो, जिनका रोना पूरे इंडिया में फेमस है। बड़ी माँ वो बहू रीमा नहीं थी, वो नहीं थी। इनका नाम है सिमर और जानेंगे आज इनके ससुराल की कहानी। वैसे आपको बता दूं कि ये हर रोल में एकदम परफेक्ट होती है, फिर चाहे वो मक्खी का रोल ही क्यों ना हो। जी हाँ, एक बार तो सीरियल वालों ने सिमर को मक्खी ही बना डाला था। कुछ भी। और सीरियल में एक और ड्रामा है, जो है ये, मतलब इस बंदी को आप कितना भी दर्द जख्म दे दो, मरेगी नहीं। और अगर ये मर भी गई तो क्या हुआ? सीरियल वालों को पुनर्जन्म वाला आइडिया कब काम आएगा? तो लोग करा दिए इसका पुनर्जन्म सीरियल वालों ने। और इस बंदी को अपनी पिछली लाइफ का एक एक सीन भी याद आ गया और इसका पुनर्जन्म भी अपने पिछले घर में ही हुआ और ये फिर से वहां रायता फैलाने आ गई। लेकिन मैडम का एक और रूप है जो शायद आप ना देख पाए। कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं कर। गजब हो गया। मतलब ये तो अपने पति को बचाने के लिए MBBS डॉक्टर बन गई। और मेरा तो माइंड ही जगह से हिल गया एक सेकंड के लिए ये सीन देखकर। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। अब पता नहीं ये डॉक्टर फर्जी है ये मोहतरमा, पर कोई ना, पेशेंट की जान तो बची। और इस सीरियल में यही नहीं, एक और यूनिक कैरेक्टर भी है और वो है ये माता जी। जी हाँ, इसका अलग ही सीन है। कभी ये सिमर को पीटने लगती है, कभी इस पर डायन आ जाती है और कभी ये सिमर की ढाल बन जाती है।
और बाकी सीरियल की तरह ही इस सीरियल में भी एक बड़ा सा परिवार है जिसमें कुछ ना कुछ भसड़ मची रहती है और सबसे ज़्यादा टाइम पास कराता है ये, अरे ये नहीं ये। बस कुछ नहीं करना है, जब कैमरा फोकस आप पर हो तब आंखों को बड़ी बड़ी कर लेना है और गया आपका आधा टाइम जूम इन में। और जरा इस माताजी की एक्टिंग भी देख लो। पर यहाँ माताजी के साथ चीटिंग हुई है क्योंकि माताजी के चाटा तो ठीक से पड़ा भी नहीं और ये बंदी गोल गोल ठीक शक्तिमान की तरह घूमते हुए गई और पर्दे को खुद ही गले में लपेट ली। लेकिन सब ऐसे देख रहे हैं कि माताजी की वजह से ये बंदी मर जाती है और इन्हीं सब ओवर एक्टिंग की बदौलत इस सीरियल का नया सीजन भी चालू हो गया है, ससुराल सिमर का सीजन 2। और इस बंदी ने फिर से अपने आंसू बहाना स्टार्ट कर दिए है और करे भी क्यों ना, आखिर इसके आंसू से ही तो टीआरपी बढ़ रही है। नंबर 3, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब ये वो सीरियल है जो 11 साल से खुद कंफ्यूज है क्योंकि आपने अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर ली और उससे बड़ी बात अक्षरा और नैतिक को नक्श और नायरा हो गए और नायरा और कार्तिक की भी शादी हो गई और ना जाने सीरियल में कितने ड्रामे हो गए, फिर भी इनको ये नहीं पता। भाई मारो मुझे मारो। और इस नायरा को तो शो में बस एक्सीडेंट सीन के लिए ही रखा गया है। जब भी सीरियल में कोई ट्विस्ट लाना है बस करा दो नायरा का एक्सीडेंट, और इन एक्सीडेंट सीन के बाद नायरा की याददाश्त चली जाती है या वो कभी कभी बदतमीज हो जाती है। लेकिन एक बार इसका फाइनल वाला एक्सीडेंट हो ही गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे अभी कहाँ, रुको जरा, सब्र करो। अगर ये मर जाएगी तो भैया इस सीरियल को आगे कौन खींचेगा। तो फिर क्या था, सीरियल वाले को एक आइडिया आया, समझे, मतलब हमशक्ल वाला ट्रम्प कार्ड ले आए सेम लड़की को नायरा की हमशक्ल बनाकर, और ये कार्तिक ने अपनी नायरा को बुलाकर इस नई नायरा को एक्सेप्ट भी कर लिया। और इस सीरियल के बच्चे वो तो इतने ज्यादा आत्मनिर्भर है कि अकेले ही पूरे परिवार को सरप्राइज दे देते हैं, वो भी इतना बड़ा, मानना पड़ेगा। इतना सब जानने के बाद सच्ची सच्ची बताना कमेंट कर। नंबर 4, नागिन। अब जिस टीवी सीरियल की बात करने वाले हैं वो है नागिन। जिसमें नागिन के 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 सीजन आ गए हैं, लेकिन नागिन का बदला एक नागिन की बदले की कहानी एक से बदला लेके रहूंगी आज तक भी पूरा नहीं हो पाया। और मैं आपको बता दूं कि फिलहाल नागिन का भी 5वां सीजन चल रहा है, पर एकता कपूर की ये नागिन बदला ही नहीं ले पा रही है, हार ही नहीं मान रही है। सबसे बड़ी बात ये नागिन सबसे बड़े परिवार की बहू है, सबसे बड़ी बात हम रिच हैं। एक्सक्यूज मी, सुपर रिच। और शो में बदला लेने के अलावा सब कुछ हो रहा है। हाँ ये कर लो पहले। और परिवार में कोई भी आम इंसान नहीं है, कोई नागिन है, कोई मोरनी है, कोई चील है। और यही नहीं, यहाँ तो इनकी शादी भी हो रही है, चील की नागिन से तो कभी न्यूले की नागिन से, और फिर लड़ाई वो भी इंसानों की तरह। कुछ भी। और यही नहीं, इनके झगड़ों का निपटारा करने भगवान खुद आते हैं। माँ कल यहाँ आएगी हमारा झगड़ा निपटाने के लिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। लेकिन उससे भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला सीन तो ये है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, जिस रंग की लड़की उसी रंग की नागिन। भैया स्क्रिप्ट और एडिटिंग की तो पूरी तरह से वाट लगा दी गई है इस सीरियल में। खैर फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों ये नागिन देखने में मजा आ रहा है। नंबर 5, अब मिल लो दुनिया की सबसे प्यारी और भोली बहू से, या यूं कहा जाए दुनिया की सबसे गवार बहू। अब जरा ये देखिए, मतलब कोई इतना गवार कैसे हो सकता है, लेकिन इसकी सहन शक्ति को मानना पड़ेगा। जो भी आता है इसको बजा के चला जाता है। लेकिन जब इसको गुस्सा आ जाता है तो ये भी किसी की नहीं सुनती, अपने पति और यहाँ तक कि अपनी सास को भी नहीं छोड़ती ये। और इस बंदी का जनता पर ऐसा असर हुआ कि इस सीरियल को साथ निभाना साथिया नहीं बल्कि गोपी बहू वाला सीरियल बोलने लगे। और इसकी आत्मा तो इसके अहम जी के कंट्रोल में है, मतलब ये मर गई, सच्ची वाली मर गई। इसके बाद ये सीन को देखिए जरा। कब तक सोती रहोगी, वो भी मेरी बिना इजाजत के? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ही तमाशा और उठो। नहीं मतलब अगला मर गया है और इस अहम को अपनी ही पड़ी है। और चमत्कार तो तब हुआ जब ये बंदी जिंदा हो गई। मतलब कोई लॉजिक है इस सीन का? कुछ भी। वेल फ्रेंड्स, ये थे कुछ इलॉजिकल टीवी सीरियल जो कि लगभग हर घरों में देखे जाते हैं। और इस प्रकार के शो बनाने के लिए होना ही क्या, एक सास जो विलन का किरदार निभाए, और एक बहू जो थोड़ी गवार हो और रोने में एक्सपर्ट हो, और एक बेफजूल से स्क्रिप्ट। बस बन गई इलॉजिकल सीरियल और हो गई आपकी सीरियल हिट।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।